जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि ये पर्सन जो आपके माइंड में है और आप उनको भूल नहीं पाते, आप उनको दिल से निकाल नहीं पाते। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो भी आपको दिल से नहीं निकाल पाते? क्या वो भी आपको नहीं भूल पाते? क्या उनके दिल में भी आप हमेशा रहती हैं या उनके दिमाग में चलते रहती हैं? क्या है उनके मन में आपको लेकर? ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, आपकी बात हो रही है नहीं हो रही, और आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग मेरे लिए क्या है, आज ये मेरे बारे में क्या सोच रही, क्या सोच रहा है, ठीक है, और क्या ये मुझे मिस करता है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें, लास्ट तक देखा करें, ठीक है, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा, वरना कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रीडिंग देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। कभी भी आप देख सकते हैं, जब भी आपके सामने आए तब आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, द लवर, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स। न्याय तो होगा। देखो, हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, ठीक है, और अगर बात हो भी रही है तो कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिससे ये पर्सन को रिग्रेट है, ठीक है। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने कुछ तो आपसे ऐसी बातें कही हैं जिस वजह से आपको बुरी लगी है और आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, या फिर सडनली इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। इन्होंने कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, कुछ कहा भी नहीं, और सडनली इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया आपसे बिन कुछ कहे। आपका रिश्ता इनके साथ जो है वो डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और कहीं न कहीं इनके मन में ये चीज़ है कि आप इन्हें कहीं न कहीं चीट कर रहे हो, इन्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं देती हो या नहीं देते हो। आपके मन में इनके लिए वो बात नहीं पहले वाली, ठीक है। ये पर्सन आप पे शक करते हैं, जबकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाते हो। जितना दूर जाने की कोशिश करते हो उतना ही पास आ जाते हो। फिजिकली तौर पर आप बेशक अलग हो, लेकिन दिल से और दिमाग से आप इन्हें ना ही भूल पाते हो, ना ही ये पर्सन आपको भूल पाते हैं। हो सकता है ये मनी माइंडेड इंसान है, इन्हें पैसे बनाना, पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा रुचि है, मैटेरियलिस्ट चीज़ें ज़्यादा इनको चाहिए, भौतिक चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। और आपको ये ऐसा देखते हैं कि आप भी कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस है, आपको देखकर इन्हें लगता है कि आपके मन में इनके लिए कहीं न कहीं नेगेटिविटी आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको अपने सूरत पे बड़ा गुरूर है, आप खूबसूरत हो सकते, इंटेलिजेंट हो सकते, अच्छी आपने शिक्षा-दीक्षा ली हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको अपने काबिल नहीं समझती हो या नहीं समझते हो, ठीक है।
और कहीं न कहीं ये पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया है, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके प्यार की कदर नहीं की, ठीक है? और एक बार ठुकराने के बाद अब क्या सोचते हैं ये कि मुझे सब ऐसे ही मिलते हैं, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब चीट करने वाले मिलते हैं, सब धोखा देने वाले मिलते हैं, जो मिलता है वो ऐसा ही मिलता है, ठीक है? ये मन में ऐसा सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं देखो, इन्हें ना तो सुकून है, ना ही चैन है। क्यों चैन नहीं है? इन्हें लगता है कि मैंने गलती कर दी है, मैंने अपने ट्रू लव खो दिया है। ये खुद ही आपसे मूव ऑन करके दूर हो गए। इनको लगा कि आपकी याद इनको कभी नहीं आएगी। अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँगे और बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, फिर ग्रो करेंगे, ठीक है? लेकिन पास्ट में आपका रिश्ता इनके साथ काफ़ी हद तक बेटर रहा है। चाहे वो 6 साल अच्छा चला हो, 6 मंथ अच्छा चला हो, ठीक है? और उसके बाद आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप तक पहुँचने के लिए कि इन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल से गुज़रना पड़ेगा। आपसे बात करने के लिए इन्हें बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, तब तो ये आपको हासिल कर सकती। इतना आसान काम नहीं है, ठीक है? देखो, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इनकी कोई फ़िक्र नहीं है। आप तो खुश हैं इनके बिना, लेकिन यही मरे जा रहे हैं आपके लिए, यही मरी जा रही हैं आपके लिए। इनको लगता है कि मैं ही परेशान हूँ, आप तो इनको परेशान हो ही नहीं लेकर। क्योंकि आप खुशदिल हो सकते हैं, आप किसी को दिखाते नहीं कि आप परेशान हो अंदर से, आपको इनकी याद आ रही है, आपको तड़प हो रही है, आपको मिलना चाहते हैं इनसे। तो ये चीज़ आप नहीं दिखाते हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप तो अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त हो, बहुत खुश हो, ठीक है? और ये आपके बारे में किसी से पूछते भी हैं, हो सकता है किसी से इन्होंने कंसल्टेशन ली हो। अगर ये टैरो रीडिंग देखते हैं तो हो सकता है आपके बारे में जानने की कोशिश की हो। ये कोई ऐसे पर्सन हैं, अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि पैसा सब कुछ है अभी, पैसे कमा लो, पैसे के आगे इन्होंने आपकी कदर नहीं समझी। थोड़े ईगोइस्ट इंसान हो सकते हैं, इन्हें ईगो हो सकता है, गुस्से वाले हो सकते हैं, ज़िद्दी टाइप के हो सकते हैं। अपनी ज़िद के आगे रिश्ते ख़राब कर देते हैं, लेकिन अपनी ज़िद नहीं ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है? इनका ईगो सैटिस्फाई होना चाहिए। आपने अपनी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत केयर की इनकी, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं, अपनी ज़िद के आगे सारा कुछ फीका है। फीके का मतलब क्या है कि चाहे इनका डिसीज़न बेशक गलत हो, लेकिन इनको लगता है वही राइट है। आप अगर इस रिश्ते को बैलेंस करके चलोगे, पकड़ के चलोगे कि रिश्ता कहीं डिसमिस ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा नहीं हो जाए, तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो। ऐसा थोड़ी होता है कि आप इन्हें कहीं बात नहीं करने देते, कहीं जाने नहीं देते या फिर किसी से मिलने नहीं देते, कहीं मैं भागा जा रहा हूँ या मैं भागी जा रही हूँ। तो इनको थोड़ा ऐसा लगता है कि आप इनको ज़्यादा पकड़ के बैठने वालों में से हो, जाने नहीं देने वालों में से। तो ये चीज़ इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। इनको फ्रीडम पसंद है। ये किसी से बात करें, आप टोके नहीं, रोके नहीं। कहीं भी जाएँ, आप इनसे कोई सवाल-जवाब नहीं करें, तो ये खुश रहेंगे। अगर आपने अपनी मन की बात बता दी कि आपको नहीं पसंद है ये किसी से बात करे या किसी से मिले, तो ये इनको बुरी लग जाएगी। अगर आप किसी से बात करें तो इनको लगता है कि आपको इनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये जैसा चाहती हैं, चाहते वैसे चलना चाहिए, ठीक है? हो सकता है ये कहीं वकील हो, कहीं जज हो, कहीं ऑफ़िस में काम करते हो या फिर कोई अच्छी पोज़ीशन में हो, टीम वर्क करते हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़िंदगी के बहुत उतार-चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचे। होता है ना, बहुत नॉलेजेबल इंसान है, रूढ़िवादी है, अथॉरिटी पावर इनके पास है, बहुत ज़्यादा नेम फेम इनके पास है। तो इस बात का भी इनको थोड़ा गुरूर है, घमंड है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाया, बहुत ज़्यादा अचीव किया है, बहुत कुछ मैंने। ठीक है, ये तो कुछ पास्ट की एनर्जी है। अब देखते हैं प्रेज़ेंट में। प्रेज़ेंट में ये है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ आई हैं, नो कॉन्टैक्ट बना है या फिर सेपरेशन चल रहा है, ठीक है? तो इनके ईगो के कारण, इनके गुस्से, इनके ज़िद के कारण चीज़ें खराब हुई हैं। क्योंकि ये झुकना नहीं चाहते, इन्होंने झुकना सीखा ही नहीं है। एक इंसान कब तक झुकेगा? आप इन्हें कब तक लेके चलोगे? अगर ये पर्सन अपनी ज़िद में अड़े रहेंगे, अपनी ज़िद में खड़े रहेंगे कि मुझे एफ़र्ट नहीं लगाना, उसको हर चीज़ करनी है, तो आप कब तक करोगे? सोचो ज़रा। तो गुस्से में आकर या ईगो में आकर रिश्ता खुद ख़राब किया है, ठीक है?
और दिल दिमाग से तो नहीं निकाल पाते, ये आपको मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं या फिर करती है। मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। थोड़े मनी माइंडेड है ये, इनको लगता है पैसा सब कुछ है आजकल। बात तो ठीक है, पैसा भी सब कुछ है, लेकिन रिश्ते के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रिश्ता आप दोनों का है, तीसरे पर्सन कोई आके टाइम देगा। पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते में कोई है अगर तो उसे भी टाइम देना ज़रूरी। इतना बिजी कोई नहीं होता कि 2 मिनट कोई 4 मिनट निकाल के बात नहीं कर सके। और ये खुद को ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इनके पास टाइम नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा लोगों का जवाब देना पड़ता है, इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसे आपकी तरह नहीं है कि आप तो फ्री हो और ये तो बहुत ज़्यादा बिजी है। ऐसे दिखाते हैं जैसे दुनिया का सब बाहर इनके सर पे ही आ गया हो, ठीक है। और देख पा रहे हैं कि आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। इन्हें आपको खोने का डर है, आपको छोड़ने का डर है। हालाँकि खुद ही इन्होंने आपको छोड़ा है या खुद ही मूव ऑन किया है, लेकिन अब ये डरते हैं कि फिर से चीज़ें ख़राब नहीं हो जाएँ। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है और बहुत ज़्यादा करेजी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कोई अगर मैरिड है तो कोई यहाँ प्रेगनेंसी की भी किसी को गुड न्यूज़ मिले, ठीक है। और आपने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को अटैच कर लिया है कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनली हैं, ठीक है। आपकी इमोशंस काम करती, दिमाग काम नहीं करता है। ये पर्सन दिमाग से काम लेते हैं और हो सकता है अभी दोस्तों के साथ ये खुश है, मस्त है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है तो उसके साथ अभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। ऐसा नहीं दिख रहा है कि रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसे छोड़कर गए हैं वैसे ही वापस आएंगे। जिस तरह से मूव ऑन करके गए उसी तरह से कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में। ये करेंगे आपसे बात, क्योंकि ये प्यार करते हैं आपसे। एक्शन भी लेंगे और आपको कमिटमेंट भी देने की सोच रहे हैं। जस्टिस होगा। अगर ये आपसे दूर हैं तो ये पास आएंगे, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे। अगर इन्होंने खुद ही छोड़ के आपके पास से गए हैं ये दूर किसी और के पास, तो खुद ही कम बैक करेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस रिश्ते में ऐसा होने वाला है कि ये पर्सन मजबूर हो जाएंगे आपके पास आने के लिए। कहते हैं ना, समय का चक्र जब घूमता है ना तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। इन्हें आपकी याद हद से ज़्यादा आ रही है, इसलिए चाहते हैं कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। इन्हें एफर्ट नहीं लगाने पड़े, इनका ईगो हर्ट ना हो, इन्हें अपने आप से कुछ नहीं करना पड़े। कुछ ऐसा हो जाए या आप इन्हें कॉल मैसेज कर दो या फिर कुछ ऐसी मजबूरी बन जाए, कुछ ऐसा हिंट मिल जाए कि इनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। इनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। ये इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इनकी बातों से, इनके कहते हैं ना, इनकी आदत बहुत ऐसी हो सकती है कि किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, अट्रैक्टिव कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा हो सकता है, जिससे ये बात करते हैं वो लोग इनसे अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपसे प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे ट्रू लव करते हैं तो फिर छोड़ के क्यों गए? देखो, सबके पार्टनर तो एक जैसे नहीं है, हज़ारों लोगों की एनर्जी यहाँ पर है, तो सबके पार्टनर तो छोड़ के नहीं गए होंगे और सबके पार्टनर ने नो कॉन्टैक्ट भी नहीं दिया होगा। और कुछ लोग तो हैं अपनी पसंद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या करती हैं, ठीक है। तो ये एक्शन लेना चाहते हैं, जस्टिस आपको देना चाहती हैं। जिसके साथ भी अगर ये है किसी थर्ड पार्टी में भी, तो ये आपको फिर भी जस्टिस देना चाहती है, क्योंकि देखो, ईश्वर की तलवार है, जस्टिस तो होके रहेगा। दूध का दूध, पानी का पानी, निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको जो सही लगेगा वही डिवाइन आपके लिए करेंगे, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, सोल कनेक्शन है, क्योंकि डिवाइन ने आपको मिलाया, डिवाइन ने आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की है और डिवाइन ही आपको मिलाएंगे, ठीक है, सही टाइम पर। हर काम सही टाइम पर होता है। ऐसा नहीं होता है कि अभी आपने रीडिंग देखी
और अभी आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए, अभी चीज़ें ठीक हो जाए। हर चीज़ को देखो टाइम लगता है। आप लोग बहुत बेसब्र हो जाते, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते कि कुछ नहीं होगा, वो हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कैसे नहीं होगा? अगर चीज़ें अच्छी हैं तो बुरी भी होंगी, बुरी हैं तो अच्छी भी होंगी, ठीक है? आप कुछ ऐसी शर्त रखना चाहते हो अपने पर्सन के आगे, ये मना ही नहीं कर पाए, लेकिन अब आप सीरियस नहीं हो। आपने खुद को बदला है समय के अनुसार। पहले आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा चेज़ करती थी, इनके पीछे-पीछे भागती थी कि परेशान रहती थी इनके लिए, लेकिन अब आपने खुद को बदला है, अब आप ज़्यादा सीरियस नहीं उनको लेकर। अब आप ऐसे हो कि आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है, काम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो ठीक है। अब ज़्यादा आप इनको लेके परेशान नहीं होते, ठीक है? और आपके बदलाव को देख के परेशान हैं कि आप इतना कैसे बदल सकती हो, कैसे बदल सकती हो। ये टाइम था कि आप इनके लिए मरे जा रहे थे, इनके बिना जी नहीं पा रहे थे, इनके बिना रह नहीं पा रहे थे, नहीं रह पा रही थी, तो इन्हें लग रहा था कि आप तो कहीं छोड़ के नहीं जाएँगी, ये कुछ भी करेंगे आपके साथ, आप तो इनके साथ हो ही, ठीक है? हो सकता है किसी गुरु की शरण में गए हैं, किसी ऐसे पर्सन के शरण में गए हैं, ठीक है? जहाँ पर ये इन्हें किसी ने एडवाइस दी है कि इस रिश्ते में इन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है? अब आप सीरियस नहीं हो तो ये सीरियस होना चाहते हैं। ये ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हैं, इनके मूड स्विंग होते हैं। इल्यूज़न की एनर्जी में हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है इन्हें, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है, सैड है, परेशान है कि इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं इनको जो भड़काने वाले, थर्ड पार्टी बीच में है कहीं, ठीक है? अब चाहे वो थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी, इनके दोस्त हैं, इनके घरवाले हैं, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी तो है। और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें शादी करना चाहिए या फिर इन्हें स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना चाहिए। तो राइट पथ पे जाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं, किधर जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, ठीक है? हो सकता है पैसे के चलते और इतना बिज़ी हैं ये आपको टाइम देना ही भूल गए, ठीक है? लेकिन ये जो भी हैं बहुत इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डेवलपमेंट किया है इन्होंने। और कहीं न कहीं देखो शादी का भी प्रपोज़ल आपको दे सकते हैं, ठीक है? ये बोल सकते हैं कि चलो बहुत हुआ, अब हम लोग शादी कर लेते हैं, अब मैं स्टेबल हूँ, अब मेरे पास नेम फेम सब कुछ है, हम लोग शादी कर लेते हैं। सबके पर्सन नहीं कह सकते, सब खुशमत हो जाएँ। किसी-किसी के कह सकते हैं और किसी-किसी की गलतफ़हमियाँ दूर हो सकती हैं। हुँ, हुँ। देखो आप सीरियस तो हो इनको लेकर, लेकिन दिखाते नहीं हो। बाहर से आप ऐसे दिखा रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो, एकदम किसी चीज़ की आपको कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप चाहते हो ये पर्सन आज भी आपको पहले जैसा प्यार करें। हो सकता है यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, किसी के 2 बच्चे हो सकते हैं, लड़का-लड़की हो सकता है, जो किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर हो सकता है दोनों मैरिड हों, दोनों में से किसी के बच्चे हो, फिर दोनों को बच्चे हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? और ये आप आज भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करती हैं, करते हैं, ठीक है? देखो इन्हें ईगो तो है, पैसे का हो, धन-दौलत का है, ईगो के चलते ये अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये खुद ही इस रिश्ते को सही करेंगे आकर। चीज़ें ख़राब इन्होंने नहीं की है, रायता फैलाया तो समेटेंगे ये भी, ठीक है? देखो हो सकता है शादी करें आपसे क्योंकि 2 बार निकला है शादी का कार्ड, तो बेटर है कि ये पर्सन आपको शादी का प्रपोज़ल दे सकते हैं। आप कोई शादी की शर्त रख सकते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में सब कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन अपने रिलीजन में करना चाहते हैं, अपने घरवालों की मर्ज़ी से करना चाहते हैं, ऐसे कोर्ट मैरिज या फिर चोरी-छुपे शादी नहीं करना चाहते हैं। सबकी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, दोनों तरफ से चीज़ें ठीक होंगी तो ये शादी का प्रपोज़ल आपको देंगे और अगर चीज़ें ठीक नहीं हो पाएँगी तो ये थोड़ा वेट करेंगे सही टाइम का, ठीक है? बाकी मिरेकल कुछ ना कुछ होगा आपकी लाइफ़ में, आपके पर्सन की लाइफ़ में कि और आप दोनों एक हो जाएँगे, ठीक है?
और ये खुद ही कह सकते हैं कि भाई मुझे तुमसे शादी करना है, या फिर चलो ठीक है हम लोग शादी कर लेते हैं, और ये खुद ही एफर्ट लगाएंगे रिश्ते में आकर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। ठीक है, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट पे लिखें 555 या फिर 222। ठीक है, और अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।